आइए, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आगे कृष्ण जन्म आपको दर्शन करना है तो दर्शन करें। एक बार की बात थी, होशियार खबरदार, बजने दो। मेरे बहादुरों, मेरे वीर योद्धाओं, सुनाओ, हमारी बहन देवकी का विवाह ठीक ढंग से हुआ है ना? हमारे यहाँ पर जितने भी बारातीगण आए हुए हैं, स्वागत ठीक ढंग से हुआ, कोई कमी तो नहीं रही? महाराज, जितने भी बाराती आए हैं सभी की उचित व्यवस्था की है। और सरकार क्या व्यवस्था की है? हर एक कुएं में 2 चम्मच शक्कर डलवाई, उसमें आधा नींबू डलवाया और रस्सी और बाल्टी रखवाई। अरे जो भी बाराती आए वो खींचो और पियो, खींचो और पियो, खींचो और पियो। पूरी व्यवस्था ठीक ढंग से की है। ऐसा है, हम अपनी बहन को दहेज देना चाहते हैं। लिखो, हम लिखवा रहे हैं। लिखो, 10,000 घोड़े। घोड़े 10,000 घोड़े, वो बिना पूछ वाले। बिना पूछ वालों का क्या होगा? सरकार, अरे बाराती उनके ऊपर बैठ करके जाएंगे, रास्ते में यमुना नदी पड़ती है। अरे घोड़ा एक पूंछ को भिजोएगा और घुमा के मार देगा, किसी बाराती का बाजार बंद हो जाएगा। अच्छा। अरे हंसने की बात नहीं है, बात गहराई की है। 10,000 हाथी। 10,000 हाथी और 100 खाती। हाथियों का क्या होगा? अरे हाथी दे रहे, घोड़ा दे रहे, इनके लिए खूंटा बनाने के लिए तो खाती जाएंगे ना। ठीक है, बहुत सुंदर। ऐसा है, दहेज तो हो ही गया है, बसदेव को बुलाओ, उनसे भी जानना चाहता हूँ कि क्या इच्छा है। बुलाओ हमारे सामने। और क्या? आइए आइए श्रीमान जी। है आइए, 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 आइए। कहिए युवराज। आइए, आपका स्वागत है। किस इच्छा को लेकर के आए हैं, बताइए। युवराज, आज हमको मथुरा में रहते हुए कई दिन व्यतीत हो गए और विवाह के पश्चात कुछ लौकिक रीतियां ऐसी होती हैं जो घर जाकर के ही संपन्न होती हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि अब हम यहाँ से जाना चाहते हैं। क्या कहा प्रस्थान चाहते हो? हाँ। अभी आए, अभी बैठे, अभी दामन संभाला है। आपके जाओ जाओ ने मेरा तो दम निकाला है। रुकिए तो सही, आनंद लीजिए। परंतु अगर आप जाना ही चाहते हैं तो आपके चरणों में मेरी एक प्रार्थना है, उसे आप ध्यान देकर आदेश करें। जो मेरी बहन देवकी है ना, वो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। जिस समय मेरी बहन मेरे महलों से विदा होकर के जाएगी, ये कंस अपनी बहन की आंखों में आंसू नहीं देख सकता है। इसलिए मेरे हृदय में एक विचार है कि यार पर कन्या की भावर किसके घर पड़ती नहीं, किस महल की चौखट बंदरवार से सजती नहीं, पर आज मैं प्रसन्न हूं। आज मैं प्रसन्न हूं कि मैं रखवान बनूंगा और अपनी बहन को पहुंचाने आज मैं स्वयं चलूंगा। क्यों नहीं ना? आप जैसे युवराज हमारे रखवान बनेंगे, इससे बड़ी सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है? हमें सहर्ष स्वीकार करें। तैयारियां करो। विदुषा, साथी से जाकर के कहो कि तुरंत आपको तैयार करके खड़ा कर दे, और जिस स्थान पर साथी बैठता है ना, उस स्थान पर आज मैं स्वयं बैठूंगा। चलो हमारे साथ, तब तैयार कराया जाए। तब चढ़ाए रथ देव की, आप बनो रथवान। अपनी बहन को पहुंचाने के लिए स्वयं रथवान बना है। वैसे हजारों घोड़े चलाने वाले जो सारथी होते हैं, हजारों हैं कंस के पास, लेकिन अपनी बहन को विदा करने के लिए स्वयं चला रहा है रथ को और विदा करने जा रहा है। बड़ा अभिमान है इसके हृदय में। और क्या होता है, भगवान किसी का अभिमान नहीं रहने देते हैं। जब इसको अभिमान होने लगा तो तीक्षण गिरा विशाल, होत भई आकाश से, होए कंस को काल, देवकी को सुत आठ। जय सच्चिदानंद। अरे राजा कंस, तेरे अत्याचारों से ये पृथ्वी अकुला रही है। और क्षीर सागर में
धड़क उठी दिल में या कान शीश पर छाया है? अरे बोलने वाले, तेरे शब्दों को ठीक ढंग से सुना नहीं है, पुनः बोल के देखा, तेरे कहने का अभिप्राय क्या है? दोबारा से बोल। अरे मूढ़वंत अभिमानी, लेखन देवता की दूसरी देववाणी, जिस देव की के विवाह में न बिगड़ा तू खुशहाल है, इस देव की गाय संलाल और कंस तेरा कान है। वो भी मेरा काल कदाप नहीं हो सकता, जब काल जिसका मैं स्वयं ही काल का उद्देश्य हूँ, शत्रुओं के वंश का मैं विध्वंसकारी कंस हूँ। मैं काट डालूं मौत की कर दीवार हो आगे, मैं काट डालूं मौत का कर आकार हो आगे, क्योंकि काल की ज्वाला हूँ मैं, इसका महासागर, भूचाल का वेग और प्रारब्ध का चक्कर। मैं जब तक हृदय में शांत हूँ तब तक मरे हुए, अगर घर जाऊं क्रोध में तो फिर प्रलय हूं मैं, कंसासुर सुन बचन अकासा, भयो चकित मन मिट्यो हुलासा, रथ ते उतर गयो अभिमानी और शत्रु समान देव की जान। क्या कहा? देवकी का 8वां बालक मेरा काल कदाप नहीं हो सकता, और अगर ऐसा हो भी गया तो उसकी मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि ये जब लोहा ही नहीं होगा, जब ये लोहा ही नहीं होगा तो बढ़ेगी ये छुरी क्यों कर, न होगा बांस तब बचेगी बांसुरी क्यों कर, में चढ़ी को तो बढ़ेगी डाल कहो कैसे, न होगी देवकी तो चलेगी लाल कहो कैसे। जब तीन देव की ही नहीं होगी तो लाल कहां से उत्पन्न होंगे, और लाल उत्पन्न होने से प्रथम मैं देवकी को काट के फेंक दूंगा। उतर हतभागिन, उतर रथ से नीचे। केस पकड़ देवकी गहलेरी, नहीं कछु लाज बहन की। भैया भैया, मेरा कोई दोष, तेरा दोष कुछ नहीं, मेरा कोई अपराध, तेरा अपराध भी कुछ नहीं। तो क्या तेरा मस्तक फिर गया है? ये मेरा मस्तक फिर गया है, और ये फिरा हुआ मस्तक जब तक तेरे शीश के टुकड़े टुकड़े नहीं कर डालेगा तब तक शांत नहीं होगा। भैया, आज मैं प्रथम बार अपने माई की ससुराल के लिए जा रही हूँ। तू मेरे हाथन की मेहंदी को देख, मांग के सिंदूर को देख, पामन के महावर को देख। भैया, तेरे हाथों की मेहंदी मेरी हलाहल जहर बन चुकी जहर, पैरों का महावर इसके समान प्रतीत हो रहा है, और जिस मांग की बात कर रही है, जो मांग तूने मस्तक पर भर रखी वो मांग बिगड़ जाए कि जहां पर लाल हो मेरा, वो चाल बिगड़ जाए जहां भूचाल हो मेरा, वो चाल ही टूटे जहां जंजाल हो मेरा, हो वो भूख नष्ट जहां पर काल हो मेरा। हाँ भैया, मैं एक अवला गाय हूँ। मैं एक जबरदस्त शेर हूँ भैया, मैं तुझसे न्याय चाहता मैं हूँ। अन्यायी हूँ और अन्याय चाहता हूँ। विधाता, ये क्या हो रहा है? आज सर काटा बनी पंखुड़ी सुमन की, भाई की कड़क चलती है गर्दन पर बहन की। हाँ भाई की ये खड़क आज चलेगी गर्दन पर बहन की, क्या सिंचेगी आज से मेरे जीवन के चमन की। तो फिर विलंब क्यों करता है? उठा अपनी इस तलवार को और अपनी बहन का गला काट दे। उठा कर तेज तू अपना दिखा बल छत्रधारी का, मुझे केवल भरोसा है सुदर्शन चक्रधारी का। चक्रधारी चक्रधारी, मैं भी देखता हूँ वो चक्रधारी यहाँ पर आकर के कैसी रक्षा करता है। संभाल अपने आप को, हम विश्वनाथ हर हर महान। ठहर जाओ, बस अरे युवराज, क्या कर रहे हैं आप? तुम भी आना चाहते हो क्या? आप गलत रास्ते पर जाते हो। किस तरह? इस तरह नहीं, ये धर्म क्षत्रिय का जनाए चौर अमला पर, नहीं ये कर्म क्षत्रिय का उठाए शस्त्र अमला पर। तुम्हारी बहन ये भूपत अभी मंगल के घर में है। जनाब को सोचिए राजन, बधा कंकन की कर
बाधी थी अब खोलूंगा, खींचूंगा और मरोड़ूंगा। नहीं जरूरत की चूड़ियों की, मैं इसकी चूड़ियों को भी तोड़ूंगा। अरे तो युवराज ध्यान रहे, हम ये अन्याय, ये अत्याचार अपनी आंखों से नहीं देख सकते। नहीं देख सकते, आंखों को फोड़ लो, मुंह को मोड़ लो। क्या कहा? हम मुंह को मोड़ लें या आंखें फोड़ लें? अरे फोड़ ले आंखें, तब प्रथा आई इस संसार में। जन्म लेना था किसी कायर पुरुष परिवार में। हम सूर की संतत कहकर किस तरह मुंह मोड़ लें? हमारे सामने अन्याय हो और आंखें फोड़ बस्ते, आंखें ना निकालो। आजाद जुबान संभालो। अरे पीर बजरंग, अरे वो बच्चा खड़ा है, इसे बंदी बना ले। पकड़ इसको, पकड़। अभी तक मुझे ये मालूम हो रहा था इस मंगल स्थान से एक अर्थी उठने वाली है, पर यहां से एक नहीं बल्कि दो अर्थियां उठेगी। बस देवकी के साथ साथ तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। दोनों को एक साथ ही मृत्यु के घाट उतारे देता हूं। संभालो अपने आप को। बम विश्वनाथ, अरे नीच, पापी कुलांगार कुलघाती, धिक्कार है तेरे लिए और धिक्कार है तेरे इस कृत्य के लिए। अरे वाह, अपने बहन और बहने ऊपर इस प्रकार के खंग का प्रहार। अरे तुझे ऐसा ये नीच कृत्य करते हुए जरा भी लज्जा नहीं आती? पिताजी आप यहाँ पर क्यों चले आए? वाह वाह, हे पुत्र अपने पिता से प्रश्न करता है कि आप यहाँ पर क्यों चले आए? अरे तू इन निरपराधियों का अपनी इस खंग से रक्त बहाए और मथुरा का महाराज उग्रसेन यहाँ पर आने भी न पाए। जानता है ये दोनों तेरे क्या लगते हैं? क्या रिश्ता है तेरा इनसे? जब आप ही आ गए हो तो आप ही बता दो दोनों मेरे हैं कौन? तू नहीं जानता है, मद में मदान तो हो रहा है, क्रोध में अंधा हो रहा है। क्यों नहीं? तुझे इस समय कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो सुन, ये तेरी बहन और ये तेरा बहनेऊ। नहीं, ये बैरी और ये बैरी। पिताजी यहां से चले जाओ, मुझे ज्ञान न रहेगा। और ये तलवार किस पर चल जाए इसका ध्यान न रहेगा। क्यों नहीं? अरे उठा अपना खंग और काट डाल अपने पिता का सर। कहता है कि ये तलवार किधर को चल जाए ये तुझे ध्यान नहीं रहेगा। अरे धर्म भी यही कहता है कि पिता पुत्र के सामने पिता का सर जाए तो भले ही जाए, परंतु पिता के होते हुए संतान पर आंच भी ना आने पाए। परंतु मुझे तुम्हारे धर्म की कोई परवाह नहीं। तो एक काम, मुझे भी मरने की कोई चिंता नहीं है, चाहे इस बूढ़े शरीर पर आग चल जाए नहीं तलवार, परंतु हम अपने होते हुए नहीं होने देंगे ऐसा अत्याचार, क्योंकि हमें तो मरना है। अरे हमको तो मरना है। ये सर पर नाच रहा है काल पुत्री और दामाद का, हम देख नहीं सकते ऐसा हाल। नहीं देख सकते तो ये तुम जानो, पत्ता न लगने पाएगा हम तीनों की शान में। और ये घड़ा अब जा नहीं सकती है न्याय में, जब ही जाती जब किसी का खून पी लेती है। अरे भूल जा कल, भूल जा ऐसा ऐसी नीति के उद्गारों को भूल जा, नहीं तो मजबूर होकर के यह तुझे बंदी बनाएगा। तेरे हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी डालो करके तुझे सख्त कारागार पहुंचाएगा। परंतु ये होगा किसकी आज्ञा? ये मथुरेश की आज्ञा से। ओए 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 कब तक हो आप यहाँ पे मारा? जब तक मेरी इस पुत्रवत प्रजा का धरोहर मेरे सर पर यह ताज है तब तक। अच्छा ये ताज, ये राजमुकुट अब आपके मस्तक पर अच्छा नहीं लग रहा है, अब तो ये मेरे ही मस्तक पर अच्छा लगेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है। जिसके मस्तक पर होता है ताज वही कहलाता है महाराज। धर्म कंस से भी नीतियों की आवश्यकता पड़ती है, ऐसा नहीं हो सकता।
अतशीघ्र सामने आ, डाल पुट्ठे के हाथों में हथकड़ी और घसीटता हुआ ले जा, बंद कर दे कारागार। जो आज्ञा महाराज। क्यों रे, तूने हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया? किया, अभी थोड़ी देर पहले आपकी एक अनसुत आज्ञा का पालन किया। आपका संकेत पाते ही देवकी वसुदेव को बंदी बनाया और ये दूसरी आज्ञा किसी भी प्रकार से पालन करने के योग्य नहीं। क्यों? क्यों? जिनकी कृपा से आज मैं इतने से इतना बड़ा हुआ है, रग रग में मेरे जिनका कि नमक भरा हुआ। दिखाऊं महाराज को ये आंख, आंख दोनों फूट जाए, डालूं महाराज पर ये हाथ तो ये हाथ दोनों टूट जाए। मुझे जान पड़ता है कि तू मूर्ख है, कायर है, चाटुकार है। हाँ हाँ, मैं मूर्ख हूँ, लेकिन उससे अधिक नहीं जो अपने वृद्ध पिता की और बंदी बनाने के लिए मेरी ओर ताक रहा है। मैं चाटुकार हूँ, लेकिन उससे अधिक नहीं जो अपने बहन और बहनोई पर खड़ग उठा रहा है। आज तुम्हारा डर नहीं मुझको, ना डर इस सारे जगत का है। अरे मैं तो उसके डर से डरता हूँ जो सारे जग का करता है। अरे नीच पापी, एक छोटे से सेवक से कर्तव्य का पालन करना सीख। अब सीख चुका, अब इसे मात्र सिखाना बाकी रह गया है। मूर्ख, मरने के लिए तैयार हो जा, अभी तुझे मार डालूंगा नारायण। मार डाला सच्चे सेवक को। सेवक, डाल पुट्ठे के हाथों में हथकड़ी। मुझे मरना थोड़ी है, अभी डालता हूं। कंस, अरे तू तो मेरा पुत्र है ना? ये संसार जानता है कि मैं ही आपका परम सुपुत्र हूँ। मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया, सब प्रकार से योग्य बनाया, उसका फल स्वरूप तूने क्या दिखाया? तो देख रहे हो, ये पिता का कर्तव्य होता है कि संतान को पढ़ाए लिखाए, सब प्रकार से योग्य बनाए, परंतु पुत्र का भी कुछ धर्म जानता है क्या होता है? जो नहीं जानता, प्रत्येक पुत्र को यही करना चाहिए जो मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ। खबरदार! अरे नीच पापी, प्रत्येक पिता की आत्मा संतान के लिए आशीर्वाद के रूप में निकलती है, परंतु आज इस वृद्ध पिता की आत्मा तुझे साथ देने के लिए तैयार हो रही है। ये बूढ़े पिता का शाप है कि तू चैन न पाए। अरे तेरी करनी का फल तुझे इस जग से मिटाए। जिस देवकी पर, जिस वसुदेव पर तू इस प्रकार से खंग है उठाए, ऐसी देवकी की संतान एक दिन तेरा अस्तित्व मिटाए। हे परमात्मा, पुत्र हो तो सुपुत्र हो, ये पुत्र हो तो सुपुत्र हो, मर जाए वह गर्भ में ही यदि ऐसा कुपुत्र हो। ऐसा बेटे के लिए क्या न क्या करके दिखाता है। अरे कलेजे का सबक टुकड़ा उस पर सदा बलिहार जाता है, उसे खिलाता है पिलाता है। अरे लड़ाता लाल है जिसको हम तुम्हें उसे कुल संपत्ति का मालिक बनाता है। उसी पुत्र का आज इस पिता से व्यवहार है कैसा? अरे जिसे मैं कुल समझता था बना वह खार है कैसा? रो रो के सुनाना ये जेलों को तराना, यहाँ नहीं चलेगा ये भी बहाना। लेगा पुत्र को, पता नहीं क्या बड़बड़ा रहा। परमात्मा, इसका शीघ्र ही विनाश करना। कर्म का लेख मिटे ना विभाग, कर्म का लेख मिटे ना, काहे मनवा धीरज खोता, काहे को नाहक रोए, अपना सोचा कभी नहीं होता, भाग्य करे सो होए।
दिखाई दे कलम का लेख मिटे ना रे भाई, कलम का लेख मिटे ना रे भाई। बस देख, ये दुष्ट है, इसने अभी मेरे आंखों के सन्मुख ही अपने वृद्ध पिता को कारागृह में डाल दिया। एक वफादार सेवक को इसने मौत के घाट उतार दिया। यदि मैं इससे वाद प्रतिवाद करता रहा तो ये हो सकता है कि मैं जो देवकी को बचाना चाहता हूं मैं उसकी भी रक्षा ना कर पाऊं और स्वयं की भी नहीं कर पाऊं। इसलिए मुझे अब शाम नीति से काम लेना चाहिए। तब वसुदेव सब नीतियों को जानने वाले हैं, वसुदेव जी वो जानते हैं नवंती खन्नो वृक्षा कि ये नहीं झुक सकता है, क्योंकि जिस वृक्ष में फल होते हैं वही झुकता है, ये वाला झुकना क्या जाने। तो यहाँ वसुदेव जी ने भी नीति से काम लिया और कहने लगे कि हे राजन, तब वसुदेव कहो कर जोरी राजन सुनो विनय। राजेंद्र, आप मेरी एक प्रार्थना ध्यान पूर्वक सुने और उस पर ध्यान दें। बोलो, प्रार्थना भी सुनेंगे, बोलो क्या कह रहे हो। प्रथा देवकी को मत मारो, या को सुत है काल तुम्हारा। राजन, आप देवकी को तो प्रथा में ही मार रहे हैं, क्योंकि देवकी तो आपका काल है नहीं। इसके उदर से जो पुत्र जन्म लेगा वह आपका काल है। का तात्पर्य क्या है ये बताओ। सब सुत या के हम सो लीजे, पर जीव दान तुम या को दी। राजन, अरे देवकी तो आपका काल है नहीं, इसके पुत्र काल है। तो जितने भी देवकी के उदर से पुत्र जन्म लेकर के आए वह सारे पुत्र हम आपको सौंप दें, इससे देवकी भी नहीं मरेगी और आपका काल भी समाप्त हो जाएगा। ओए 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 वाह वसुदेव वाह, तुम्हारी बात सुन करके तो मुझे हंसी आ रही है? संसार का कौन ऐसा पिता होगा जो अपने कलेजे के टुकड़े को लेकर के एक भूखे सिंह के सामने डाल दे। मुझे तुम्हारे वचनों पर कोई विश्वास नहीं हो रहा। विश्वास के लिए सुनिए राजन, यह वाचा हम तुम सौभाग्य और चंद्र सूर्य साक्षी दे रखें। मेरा वचन है, दिन के राजा सूर्यदेव, रात्रि के राजा चंद्रदेव, मैं दोनों को साक्षी करके कहता हूं कि पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में चले जाएं, आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर उतर आए, अरे मानिक समुद्रों में हो, पहाड़ों में मगर जाए, मगर हम वो क्षत्रिय नहीं जो वचन से अपने मुकर जाए। ये परमात्मा गवाह है, अनहित नहीं होगा। ये क्षत्रिय कुमार धर्म से विचलित नहीं होगा। मैं वचन देता हूँ, देवकी के उदर से जितने भी पुत्र होंगे हम आपको देखिए, एक सूचना आपके लिए देना चाहेंगे, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। लीला तो आप देख ही रहे। एक सूचना, लीला के बाद प्रतिदिन यहाँ भंडारे की व्यवस्था है। जिन्हें नहीं मालूम हो वो ध्यान दें। लीला के बाद प्रतिदिन आपको यहाँ भोजन प्रसाद की व्यवस्था है। जितने भी भक्त कितने भी हों यहाँ आते हैं लीला देखने के लिए। लीला के बाद नीचे ही व्यवस्था है, हॉल में आप जाएंगे और वहाँ प्रसाद लेकर के तब आप लोग अपने अपने घर के लिए जाएंगे। ये सूचना थी, मैंने आपको दे दी। तो यहाँ जेल में ऐसा है, सुनो, एक दूसरा डाल दोनों के हाथों में कड़ी, बंद कर दे कारागार में। ये मेरा आदेश है, डालो कारागार में दोनों को, ले जाओ। फूफा जी, अरे अभी आप आए थे मेहमान खाने में, सबों ने पलटा खाया, तो चलिए जी आए। ले गया, क्योंकि ये विदूषक हैं तो ले गए पकड़ करके कि चलो हमको तो आज्ञा का पालन करना है। और इनको जाकर के कंस की जो कारागार थी मथुरा की, उस कारागार में दोनों को जाकर के बंद कर दिया। हाँ महाराज, बंद कर दिया है महाराज। बंद कर दिया, दिखाओ, देखना चाहता हूँ। हाँ, एक बार दिखाओ। कदम का लेख मिटे ना रे भाई, कदम का लेख मिटे ना। ओ हो, कदम का लेख
नहीं देखा जा रहा। बंद करो। ऐसा है, सुना हो गया बंद। विदूषक, देखा ये हाँ देखा। थोड़ी देर पहले दोनों व्यक्ति मथुरा के गणमान्य व्यक्तियों में से थे। जी। थोड़ी देर के पश्चात कारागार में इस प्रकार से पड़े हुए हैं जैसे साधारण कैदी पड़ा रहता है। ये सब क्या है? ये सब समय का चक्र है। समय की बात। क्योंकि कहा गया है समय के फेर से रघुवर उदासी बन के डोले थे। समय दशरथ में आया तो अनेकों कष्ट झेले थे। समय भगवान है जग में कराता काम चंडी का। समय आया उस हरिश्चंद्र पर तो भाया नीर भरने का। वही समय इन दोनों के ऊपर आकर के पड़ा हुआ है। ठीक है, समझे? समझ गए। परंतु ऐसा है, सबको बता दो कि यहाँ का राजा वो बुढ़ा उग्रसेन नहीं बल्कि युवराज कंस स्वयं महाराज हो गए हैं। सबसे कहो कि अवतार लिया मैंने जग में, ये पर्चे घर कर छपवा दो। वेद पुराणों के अंदर बस मेरी गाथा लिखवा दो। जो मूर्ति न मेरी पूजेगा मैं उसको सख्त सजा दूंगा। गरम कढ़े में तलवा कर बदला सभी चुका लूंगा। सबसे जाकर के कहो अहम ब्रह्मास्मि। आप यही जो कुछ है सबको बता देता हूँ। सुनिए 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 जनाब आला, क्या कहता है मुनादी वाला। मुनादी सुनना गौर से, फिर बाद में बात करना किसी और से। हाँ, जो कोई करेगा पाप उसके बन जाएंगे हम बाप। हाँ, और जो कोई करेगा धर्म उसका फोड़ देंगे हम कर्म। किसी भी मंदिर में, किसी भी शिवालय में, किसी भी देवालय में किसी देवी देवता की पूजा नहीं होगी। पूजा तो होगी मगर किसकी होगी? कंस महाराज की होगी। और उनकी भी नहीं होगी तो भगवान भोलेनाथ की होगी। और उनकी भी नहीं होगी तो फिर हमारी होगी। और क्या? और किससे होगी? धूप बत्ती से। वो भी नहीं हो तो अगरबत्ती से। अगर वो भी नहीं हो तो फिर मोमबत्ती से। और वो भी नहीं हो तो फिर मट्टी के तेल के पलीटा से। हाँ, पुराना शासन गया, नया शासन आ गया। फूल चढ़ाना, फूल गेंदा का। वो भी नहीं हो तो फिर गुलाब का। और वो भी नहीं हो तो फिर चंपा का। और वो भी नहीं हो तो फिर चमेली का। और वो भी नहीं हो तो फिर किसका चढ़ाना है? गोभी का। हंसने की बात नहीं, पुराना शासन गया, नया शासन आ गया। प्रथम पुत्र जब देवकी जायो, प्रथम पुत्र। समय निकलता रहा और जैसे ही समय आगे पहुंचा वो समय आया। माँ देवकी ने पहले बच्चे को जन्म दिया। ले वसुदेव कंस पे आयो। कहाँ है महाराज? दीवान जी, महाराज से जाकर के कहो हाँ कि प्रथम पुत्र का जन्म हुआ, बस्ती जी लेकर के दरबार में आए। महाराज की जय हो। कहो। बधाई बटने दो। अरे आप तो आए मामा और मर गए नाना। लेकर के आओ। और श्रीमान लीजिए युवराज, मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार प्रथम पुत्र को लेकर के आया हूँ। बालक देख कंस हंस दियो। अरे ये बालक है। ऐसा है विदूषक, देख इस बालक को। जब ये बालक अपनी रक्षा नहीं कर सकता, ये मुझे क्या मारेगा? देख रहा है ना, बड़ा अबोध है, कमजोर है। ठीक है, अगर मैं इसमें एक फूंक मार दूं ना तो आकाश मंडल उड़ जाएगा। नहीं, इसका पेट ही फट जाएगा। ये मांस का है कि लोग अधिखिला ये फूल है। इसको मारना अन्याय ही नहीं, एक भारी भूल है। इसलिए मारना ठीक नहीं रहेगा, है ना? क्योंकि ये प्रथम बालक है और हमारा जो काल देवताओं ने घोषित किया वो आठवां है, इसलिए लौटा देना ही ठीक रहेगा। बसदेव जी सामने आओगे? आदेश करें युवराज। इसलिए बसदेव जी ले जाओ सुंदर लाल। जब वो आठवां बालक हो उसको लाना तुम तक का। एक बालक से लेकर के 7 बालकों का भली प्रकार से लालन पालन करो। जब वो आठवां बालक हो उसे मुझे ना करके देना, उसे पृथ्वी पर पछाड़ की समाप्ति भी करना दूंगा। जैसा है ना? जैसा ले जाओ। बच्चे को
वापस कर दिया। कंस के हृदय में थोड़ी दया आ गई, लेकिन ये बात नारद जी को अच्छी नहीं लगी। जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, ओ जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोलना, भाव से बोलना, हाथ उठा के बोलना। बोलिए नारायण भगवान की जय। कितना आनंद आया है। देखिए, हर व्यक्ति सुख चाहता है, हर व्यक्ति सम्मान भी चाहता है, लेकिन सम्मान और सुख के लिए कर्म तो करना पड़ेगा ना। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे ही सो तस फल चाखा। अगर आपको सुख की इच्छा है तो सुख है परिश्रम के अंदर। जितना भी परिश्रम करेगा उतना ही सुख अर्जित करेगा। सम्मान की आवश्यकता है तो सम्मान है सच्चाई के अंदर है। सच्चाई पर रहिए, अवश्य सम्मान होगा। लेकिन लोग माया के चक्कर में पड़ते हैं, सुख के चक्कर में पड़ते हैं और भगवान को भूल जाते हैं। अरे भगवान को नहीं भूलना चाहिए। दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण के मौत को दूजे श्री भगवान। अरे तू भजन, तू कृष्ण भजन कर भाई, सुख की आस तजोरे मेरे भाई, ओ सुख की आस तजोरे मेरे भाई। ओ श्री कृष्ण भजन कर भाई, सुख की आस तजोरे मेरे भाई। आंखें को प्रेम से ताली बजाओ। जग से सुख की आशा तज के कृष्ण भजन में रह ले। ये जग से सुख की आशा तज ले, कृष्ण भजन में रह ले। मन में मनमोहन बैठा के सुख ये प्रेम से भर ले। ओ श्री कृष्ण चरण सुख लाई, ओ कृष्ण चरण सुख लाई, सुख की आस तजोरे मेरे भाई, सुख की आस तजोरे नारायण नारायण। जो आया जिस कर्म को तापे और ना, ये राजा कंस, इसका काम है अत्याचार करना। अगर ये अत्याचार नहीं करेगा तो भूतल पर भगवान का अवतार कैसे होगा। नारायण की प्रेरणा है कि इससे अत्याचार कराया जाए, जिससे कि भगवान का अवतार भूतल पर हो जाए। नारायण नारायण है नारायण। हम आए हैं। हाँ, हम कौन हैं? नहीं जानते? हम नहीं जानते आप कौन हैं। हम हैं देव ऋषि। हमारे गुरुदेव जय हो। नारायण नारायण। अपने महाराज से कहो हमारा आगमन हुआ। अभी कहता हूँ, महाराज की जय हो। दीनानाथ दयाल के शंभु हो सहाय, ब्रह्मपुत्र नारद ऋषि द्वार पधारे आए। गुरुदेव का पदार्पण हुआ है, आगमन हो गया। आइए, और ये कंस भगवान की आइए, करता हूँ प्रणाम ऊपर गया। शंकर बढ़ाए आपके यश और प्रताप। धन्य तुम दोनों के माई और बाप। विराट जी को निवासन क्यों नहीं राजन, अवश्य राजेंगे। और ये भी सुनना चाहेंगे कि आप जब से इस मथुरा में आए हैं, अब तक आपने कौन से यशस्वी काम किए हैं, आपके मुख से जानना चाहते हैं। कौन कौन से कार्य किए हैं गुरुदेव? सर्वप्रथम मैंने भूमंडल पर विजय प्राप्त की। उसके पश्चात मथुरा में आया, धर्म के कार्य हो रहे थे, सबको नष्ट भ्रष्ट कर दिया। बहन देवकी को विदा करने के लिए जा रहा था, मार्ग में गगनवाणी हो गई, अरे राजा कंस, जिस बहन के विवाह में तू इतना खुशहाल है, उसी बहन का अष्टम लाल होगा, तेरा काल है। कुछ अच्छा नहीं लगा, मैंने सोचा देवकी को समाप्त कर दिया जाए। उसी समय बसदेव सामने आ गए।
मैंने सोचा मन में कि दोनों को भी मार डाला जाए, परंतु पिताश्री सामने आ गए। पिता ने आदेश दिया कि तुझे कारागार में डाल दिया जाएगा। मैंने पिताश्री को कारागार में पहुंचाया और मैं स्वयं मथुरा नरेश बन गया हूं। गुरु जी अच्छा कार्य किया ना, अब मैं स्वयं राजा हो गया हूं। बसदेव भयभीत हो गया, जब इसने अपने पिता के साथ ऐसा बर्ताव किया है, पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा। यही सोच करके उसने कहा कि देवकी के उधर जितने भी पुत्र होंगे मैं आपको ला करके दूंगा। मैंने स्वीकार किया, दोनों को कारागार में बंद किया। समय की गति आगे बढ़ती गई, प्रथम पुत्र का जन्म हुआ, जिसको लेकर के बसदेव मेरे सामने आ गए। गुरुदेव आप जानते हैं कि मेरे हृदय में दया नाम की वस्तु है नहीं, फिर भी उस बालक को देख करके हृदय में दया उत्पन्न हो गई और मैंने उस बालक को लौटा दिया। अब बताइए कौन सा कार्य अच्छा किया, कौन सा बुरा किया, अब आप ही बता सकते हो। छोड़ दिया उसको, छोटा था। राजन, इस कार्य से पहले जो भी तुमने कार्य किए वो सब अच्छे किए, लेकिन ये पुत्र को जीवदान दे दिया, उसे मारा नहीं, ये आपने अच्छा नहीं किया। क्या कहा? ये आपसे भूल हो गई। पुत्र को जीवदान दे दिया, ये ठीक नहीं किया। कैसे गुरुदेव, मुझे अवगत कराइए। राजन, हाँ। जाके भय तुम एक डर भय मानो, अठवो कौन सो तुम कहा जानो, जिसके कारण तुम्हें भय हुआ। आकाशवाणी ने कहा देवकी के अष्टमलाल कंस तेरे काल। तो जिसका डर था उसे तुमने पहचाना नहीं, जो वह प्रथम ही आयो होई और देव चरित्र जाने नहीं कोई। वो 8 माह अगर पहले स्थान पे आ गया हो तो पहले कैसे आ गया गुरुदेव? हम सब पढ़े लिखे, 7 के बाद आएगा, 9 से पहले आएगा। ये मृत्युलोक की गणना है और आकाशवाणी देवताओं की है। देवता कहते कुछ है और मृत्युलोक में प्राणी समझते कुछ है। गुरुदेव मेरी भाषा में समझाओ। भाषा में दीवानगी धराओ, अभी समझाते, हमारा काम ही समझाना। हाँ, समझाओ। तुम्हारी 8 उंगली है, उन्हें गोलाकार में बनाओ। अब ये समझिए कुछ समय के लिए देवकी के 8 पुत्र हैं। ये हाँ, आपकी उंगली है, लेकिन ये गोलाकार गोल है। किसी भी एक बना करके गिरिए। इसको प्रथम बनाता हूँ, जो तुम्हारी इच्छा हो। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये 8 यही है। अब जो 8 है उसे 1 बनाइए, एक बार उल्टा गिरिए। 1 2 3 4 5 6 7 ये 8। फिर इसे 1 2 3 4 5 6 7 8। गुरुदेव समझ में आया? ये प्रत्येक उंगली प्रथम हो रही है, प्रत्येक 8 हो रही है। मैं कहने का अभिप्राय समझ गया आपकी, समझ गए कि मेरा काल कभी भी आ सकता है, तो ये राजा कंस उसे कभी भी समाप्त कर सकता है। मैं आपके सामने उस बालक को मंगवाऊंगा और यहीं पर मारूंगा आपके सामने। मारो, लेकिन हमारे सामने मत मारो, क्योंकि हमारा काम है भटके हुए को राह दिखाना, है भूले हुए को ज्ञान देना। अब तुम्हें समझा दिया, मारो या छोड़ो, लेकिन आकाशवाणी का अर्थ समझो कि देवकी के अष्टम लाल कंस तेरे काल। 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 8 की 8। समझ गए? ज्यादा बताने की आवश्यकता ठीक है, अब हम जा रहे हैं। तो मैं समझ जाता हूँ। ये लेख लिखे कर उतार के और लेट सके ना कोई, अरे हित अनहित पहचान के कर मन भावे सोए। नारायण नारायण नारायण। विदुषक, जिस पुत्र को लेकर के वसुदेव गया है ना, कहो कि पुत्र को लेकर के उपस्थित हो जाए। अभी कहता बुलाओ हूँ, शीघ्र। बसदेव जी, पुत्र सही दरबार में आएगी। कहिए दीवान जी। लाइए, मैंने ये प्रण किया था कि प्रत्येक पुत्र को समाप्त करूं, वैसे समाप्ति ही करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। लाओ, ये भी मेरा काल है, इसे छोड़ना नहीं है, मार ही डालना है, अभी मारे। गिरते ही समाप्त हो गया, मर ही गया तुरंत। क्यों नीचे को मस्तक क्यों हो गए, इसका कारण क्या है? महाराज, इसका कारण ये है, आप जो ये बाल हत्या प्रजा के सामने जो कर रही है, प्रजा आपके खिलाफ हो जाएगी, प्रजा में बगावत फैल जाएगी,
आप इस कार्य को यहाँ प्रजा के सामने न करके कारागार में करें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, कारागार में बहुत बड़ी शिला डलवा दो। देवकी के एक एक करके समस्त बालकों को मैं कारागार में पहुंच के ही मारूंगा। ठीक है ना? आओ आओ कुछ करें क्या? पहरा होना चाहिए मजबूत, शत्रु निकल नहीं जाए। नहीं जाएगा। अगर शत्रु निकल गया तो मैं तुझे मार डालूंगा। ठीक है ना? तो इस प्रकार से कंस ने देवकी के प्रथम बच्चे को अपने ही हाथों से और मार डाला। समय निकलता रहा, एक एक करके कंस ने 2, 4, 5 बच्चों को और समय रहते हुए और देवकी के बच्चों को समाप्त किया है। देखिए, एक सूचना आपको दे दूं, एक तो नंद महोत्सव होगा अभी थोड़ी देर बाद, तो जो नंद महोत्सव में जो बधाई आपके लिए हमारे राधा संकीर्तन मंडल की तरफ से जो बधाई आई है, वो आपको बैठे ही बैठे आपकी जगह तक पहुंचाई जाएगी। आप लोग खड़े नहीं होंगे, सबको ही बधाई मिलेगी। दूसरी बात, कल जो लीला होगी उसमें आप दर्शन करेंगे। सबसे पहले भगवान की शंकर लीला, शंकर जी जो भगवान का दर्शन करने के लिए ब्रज में आए हैं लीला देखने के लिए, सबसे पहले भगवान की शंकर दर्शन लीला होगी। और उसके बाद आपके चंडीगढ़ में पहली बार ऐसी इच्छा है भक्तों की, तो कल जो लीला होगी उसमें भगवान का महारास लीला आप दर्शन करेंगे कल की लीला में। और महारास लीला भी जो अभी अभी आपने सुना होगा, जब जो श्राप दिया सुदाम ने, जो राधा रानी को श्राप दिया कि आपको 100 वर्ष का वियोग दुख सहन करना पड़ेगा, तो भगवान ने कहा कि राधा जी आपको 100 वर्ष तो दूर रहना पड़ेगा, लेकिन प्रत्येक महीने की पूर्णिमा को मैं आपके अंतरंग में रहूंगा, आपके समीप ही रहूंगा, आप इस बात की चिंता ना करें। तो वही आज भी हमारे वृंदावन धाम में प्रत्येक पूर्णिमा को महाराज होता है, क्योंकि राधा कृष्ण का इस दिन मिलना होता है। तो महाराज लीला का दिव्य दर्शन कल की लीला में आप लोग बड़े प्रेम से दर्शन करेंगे। आइए अब लीला का दर्शन करें। यहाँ पर जब 5 बच्चे कंस ने मारे तो पृथ्वी पर अत्याचार होने लगा, बाल हत्याएं इस पृथ्वी पर होने लगी। ये पृथ्वी घबरा गई और घबरा करके भगवान के पास गई कि आप मेरी रक्षा करो। तो भगवान ने इनको वचन दिया कि मैं आपकी रक्षा करने के लिए इस पृथ्वी पर आकर के जन्म लूंगा। देखिए, एक छोटा सा प्रसंग है 2 मिनट का, मैं आपको समझाना चाहूँगा। वैसे श्रीमद् भागवत जी की कथा में है ये प्रसंग, यहाँ कथा तो हो नहीं रही है, लेकिन 2 मिनट का प्रसंग है कि यहाँ एक भूल हुई है। क्या? सप्तम गर्भ देव की केरा, मैं नहीं कहता इस बात को, ब्रज विलास की चौपाई है ये। सप्तम गर्भ देव की केरा, तहा शेष सम अंश बसेरा। देव की माँ का जो 7वां गर्भ है उस जगह पर बलराम जी आ गए। अब आप देखिए, ये भूल हुई है, हमसे नहीं, ये देवताओं से भी भूल होती है। अब बलराम जी की माँ तो रोहिणी है, बलराम जी को तो रोहिणी जी के गर्भ से जन्म लेना है, तो बलराम जी देवकी के गर्भ में कैसे चले गए? खैर छोड़िए, ये कथा एक अलग आती है, लेकिन आप ध्यान से सुने। जब ये गलती हुई तो भगवान को एहसास हुआ कि ये तो बहुत बड़ी भूल हो गई, माँ देवकी के गर्भ में बलराम जी कैसे पहुंच गए? तो भगवान ने अपनी योग माया को बुलाया। देखिए, योग भगवान कुछ नहीं करते हैं, जो कुछ करता है वो भगवान की माया। आदेश दिया भगवान ने अपनी योग माया को कि देवकी के 7वें बच्चे की चोरी कर लो। अब आप बताओ, ऐसा होता है कभी माँ के गर्भ से बच्चे को चुरा लिया जाए? लेकिन भगवत लीला में कुछ भी हो सकता है, भगवान की माया कुछ भी कर सकती है। तो यहाँ देवकी माँ का 7वां गर्भ चोरी किया, उसका आकर्षण किया यहाँ पर योग माया ने, और कह दिया गया कि देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हुआ, यानी 7वां बच्चा देवकी माँ के नहीं हुआ था। 7वां गर्भ देवकी का नष्ट हुआ। अब 8वें की बारी है, 8वां बच्चा जन्म लेने वाला है। चारों तरफ पहरेदार, होशियार, खबरदार चारों तरफ लगे हुए हैं। और इधर में आज माँ देवकी ने अपने पति वसुदेव को बुलाया
हे स्वामी आप रक्षा करें, अब के यह बालक रख लीजिए, अब के यह बालक रख लीजिए। आपसे निवेदन है कि अब के जो बालक जन्म लेके आ रहे हो है, आप यानी कैसे हो करके रक्षा करो। कैसे रक्षा कर सकता हूँ, मैं रक्षा करने में असमर्थ हूँ, अब तो ईश्वर ही इसकी रक्षा करे। ठीक है स्वामी। एहि विधि बालक सुरत कर। इस प्रकार से दोनों दिव्य दंपति अपने बच्चों को याद करने लगे, यानी जो बच्चे कंस ने मार दिए उन बच्चों की याद करके आज माँ देवकी रोने लगी। और उसी समय भगवान किस प्रकार से प्रकट हुए आप दर्शन करें। एहि विधि बालक सुरत कर, दंपति दुखित विचार, अति व्याकुल भय कंस को, त्रगण चली बहदार, प्रकट भय जहिगा, सुख मोचन लोचन सुखद। सभी गाएंगे ताली बजाकर। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। ओ स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा। प्रभु के ही विधि तुअ गुणन बखानु, तुअ मायावत तुम ही भुलानु। जय हो प्रभु। आपके गुणों की मैं किस प्रकार से बखान करूं प्रभु। आपकी माया के वशीभूत होकर के मैं आपकी कोई गुणानुवाद नहीं गा सकता भगवान। बोले तात मात सुखदानी, परम मनोहर अमृत वाणी। सुनो तात में तुम्हें सुनाऊं, पूर्व जन्म की कथा बताऊं। जय हो प्रभु हे बताएं। मेरी माता बताओ, मैं तुम्हें पूर्व जन्म की कथा बता रही हूँ, सो ध्यान दे की सुनियो। तुम याचो मोहि कर्तव्य भारी, तुम समान सुत होए हमारी। तुमने मेरी पूर्व जन्म में बहुत भारी तपस्या करी और मुझसे यही वरदान मांगो हो। हे प्रभु आप जैसो पुत्र हमारे हुए, सुवर मैंने तुमको दीनो, अब वे आए सत्य कर दिनो। जो वरदान मैंने आपको दियो हो, अब वह वरदान मैंने सत्य कर दियो है। करो तात विविध उपाय, हमें कंस ते लियो बचाई। अब तुम कोई कैसा उपाय करो कि हमें वह राजा कंस से बचा लियो। प्रभु ऐसा उपाय कौन सा है जिससे मैं आपको बचा सकूं भगवान। गोकुल मोई देव पहुंचाई, वहाँ यशोदा ने कन्या जाई। तुम गोकुल पहुंचा दो, वहाँ यशोदा जी ने एक कन्या को जन्म दियो है। कन्या ले सुई कंसे दीजिए, तात हमारो नाम न लीजिए। वह कन्या को लाएगी, राजा कंस को दे दियो और हमारा नाम मत लीजिए। प्रभु आप देख रहे हैं मेरे हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, नाक में तो 14,000 पहरेदार पहरा दे रहे हैं, 7 ताले लगे हुए हैं। फिर मैं इनसे मुक्त होकर के आपको कैसे ले चल सकता हूँ भगवान। जब तुम मुकु लेके चलोगे तो आपकी हाथन की हथकड़ी, पामन की बीड़ी, नार की तोप सब खुल जाएंगी और यह सब पहरेदार सब सो जाएंगे। ठीक है तो भगवान फिर आप बाल स्वरूप धारण करो। जो आ गया। ऐसे कृष्ण चंद्र भगवान और लीनो जन्म जेल दरमान, कि सो गए पहरे बारे, कि खुल गए आप ही तारे, कि सो गए पहरे बारे, कि खुल गए आप ही तारे। ओ कि सो गए पहरे बारे, कि खुल गए आप ही तारे। ओ कि सो गए पहरे बारे, कि खुल
तुझको देखा लेकिन खिला न पाई। आज वसुदेव जी जैसे ही अपने बच्चे को लेकर के चले, रोने लगे महादेव की पीछे से। जी भर के तुझको देखा लेकिन खिला न पाई। आंचल से दूध टपके, आंचल से दूध टपके, लेकिन मैं पिला न पाई। जी भर के तुझको देखा। हाथ उठाकर बोलिए बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। बेटा बारे मत भूल जइयो मोको, छबरा में धर के तो को पहुंचा रहे हो गोकुल गाँव रे। कि बेटा दुनिया रटेगी तेरो नाम रे, ओ बेटा दुनिया रटेगी तेरो नाम रे। एक कवि ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। देखिए वसुदेव जी जा रहे हैं अपने बच्चे को लेकर के। यहाँ थोड़ा लाइटों का प्रयोग कीजिए भैया, यदि कर सकते हो, बहुत अच्छी लाइटें लगी, इनका प्रयोग कीजिए। चल पड़े हैं वसुदेव जी लेकर के बच्चे को, लेकिन प्रभु पर शेष छाह फन जाई। देखिए क्या लिखा है, बारिश हो रही है, भादों का महीना है, अष्टमी का दिन है, बुधवार है, रोहिणी नक्षत्र है, बारिश हो रही है बड़ी तेज से। शेष नाग में कृष्ण की छाया की हुई है, और यहाँ पर जैसे ही आगे गए एक बड़ा ही भयानक मत वाला शेर, आगे शेर दहाड़ पंथी से चला गया। इतना डरा करके ओहो वसुदेव जी डरे क्षण के लिए। यह तो सन्मुख से शेर आ रहा है, और यदि शेर मेरे समीप आ गया तो मुझे और इस बालक को दोनों को खा जाएगा। प्रातःकाल तक उसको पता चलेगा कि वसुदेव असत्यवादी था, बालक को बचा करके भाग रहा था। इसलिए 1 करोड़ लोगों को मैं आज संकल्प करता हूँ, यदि इस बालक की मैंने रक्षा की तो 1 करोड़ लोगों को दान करूंगा। और जैसे ही आगे को चले हैं तो चढ़ आई रसिया। आहा, देखिए ये ब्रज का लोकगीत है। क्या लिखा है कवि ने कि चढ़ आई रसिया, अचक चढ़ आई रसिया। क्या चढ़ आई यानी यमुना चढ़ आई। जैसे ही भगवान को देखा यमुना ने तो चढ़ आई यमुना, अचक चढ़ आई यमुना। और आवत देखो तो अचक चढ़ आई यमुना, आवत देखो तो अचक चढ़ आई यमुना, चढ़ आई यमुना। रामेश्वर जी, हमारे रामेश्वर जी थोड़ा देखें आकर के, पर्दे की रस्सियाँ भैया बहुत लोग हैं, थोड़ी इन रस्सियों को खिंचवा दो, थोड़ा देख लो। देखो एक तो वैसे ही मंच नीचा है, कल ऊंचा करा देंगे इसको, लेकिन हाथ तो संभाल लो कम से कम। तो यहाँ पर यमुना जी ने जैसे ही देखा, आहा देखिए यमुना माँ का भाव पूरा करने के लिए यहाँ भगवान को माल्यार्पण करने वसुदेव जी थोड़ा नीचे हुए और आहा ताली वाह वाह वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। इधर ले आए, उधर रख दे। हाँ हाँ इधर कलश में डाल दे, कलश में इसमें। हाँ बैठिए। जय हो प्रभु, जय हो। तो यहाँ सदाई जय हो। हे प्रभु, आप मुझे पति रूप में कब मिलोगे? हे प्रिय जमुना, जब मैं मामा कंस को मार के आऊंगो तब तो पति के रूप में मिलूंगो। मेरे पिताजी को मारा छोड़ दे। जय हो बोलो बाल कृष्ण लाल की। तब छूकर चरण और उतर गई यमुना और बढ़ गए और सिया, आवत देखो चढ़ आई यमुना, वो आवत देखो यमुना।
बधाए और द्वार कपाट खुले सब पाए। कन्या तहाँ पुनीत निहारी, लई उठाए राख दैत्यारी। जैसे ही बसदेव जी ने अपने बच्चे को सुला दिया और जो माया रूपी कन्या है उस कन्या को बसदेव जी ने अपनी गोदी में उठा लिया और बार बार अपने बेटे का मुंह देखने लगे। बेटा, आज जन्म लेते ही मैं आपको यहाँ छोड़ करके जा रहा हूँ, मुझे भूल मत जाना बेटा, शीघ्र आकर के मुझसे मिल लेना बेटा। मोहि पे गई मिलियो आए, लाला धादीना दादीना, पे गई मिलियो आए, भूल न जइयो मेरे छैया, व्याकुल होएगी तेरी मैया, तो बिन सुख नहीं मेरे छैया, दीजो कष्ट मिटाए रे, बेकही मिलियो आए, भूल मत जइयो रे मोहे, बेकही मिलियो चले तुरंत भय कंस विचारी। कंस का भय मान करके बलदेव जी बड़ी जल्दी कारागार में आए हैं और ऐसा बताते हैं कि जैसे ही इन्होंने उस बच्ची को देवकी को दिया तो बच्ची को जैसे ही एक माँ की गोद मिली बड़ी जोर से रोने लगी वो बच्ची, और जब रोने लगी ओहो जाग पड़े सब पहरेदार। आगे राखी आए दीन बचन आधीन है, कंस ही कहत सुनाए। भैया, हाँ देव जी, आपने मेरे 6 पुत्रन को समाप्त कर दियो, 8वीं गर्भ में यह कन्या को जन्म हुयो है, आप या को मेरे लिए जीवदान में दे दो, ये कन्या आपको कछु नहीं बिगाड़ेगी। कहा जिस स्थान पर मेरा काल आने वाला था ये काली कहां से आ गई? ये जादू है या तमाशा है या फिर कोई माया है जिसे मैं लड़का समझे था वो लड़की बनकर आया है, पर मुझे मालूम हो गया नहीं आया वो मेरी तरफ से, ये उसकी छाया आई है, मेरे हाथों से मरने को ये उसकी माया आई है। परंतु देवकी में से जीवदान नहीं दूंगा, क्या पता ये बड़ी होकर के मेरा काल हो सकती है, या फिर कन्या का होने वाला पति मेरा काल हो सकता है, या फिर इस कन्या के उदर से जो संतान जन्म लेकर के आएगी वो मेरा काल हो सकती है, इसलिए इसे जीवदान नहीं दूंगा, इसे मार ही डालूंगा। नहीं भैया, ये आपको कछु नहीं बिगाड़ेगी, आप या को जीवदान बात बना रही है एवं मतमंद में जिस्वार्थ निरंतर अंत कर कर बकवास तू मेरे क्रोध को जगाती है, इसे तज दे तुरंत, मेरी खड़क के हवाले कर, और शापन की माता तू दर्द बातों को बनाती है। मुदित मुकुंद आज छोड़ू ना कदाप से, तू मेरी ही मौत को अपनी छाती से लगाती है, पर मैं हूं बलि कंस, आज तक न देखा हूं ठीक ढंग से, तो आज देख इस बाहुबली को, मैं हूं बलि कंस, मेरा देख ले स्वरूप आज, कौन ऐसी ताकत जिसे मृत्यु से बचाती है, संसार की कोई भी शक्ति इसकी रक्षा नहीं कर सकती, ला इसे दे। या मैं नहीं दूंगी, यह विचार कन्या गहलिनी, मारन की इच्छा मन कीनी। देखो ये राजा कंस अपने भुजाओं के वेग से देवकी की 8वीं संतान को समाप्त कर रहा है। अगर किसी की भुजदंडों में ताकत हो, अगर कोई बल रखता हो तो इसकी रक्षा करो मुझसे। बम विश्वनाथ हर हर महादेव। करते छूट गई आकाशा
आशा मम हत्या तन लई वृथाई। तू मुझे क्या मारेगा? तेरा मारने वाला उस ब्रज में प्रकट हो चुका है। ये क्या हुआ? ये हुआ तो हुआ क्या? दूसरा, मैंने उस कन्या को बड़ी मजबूती से पकड़ा था। हाँ, उस कन्या को लेकर मैंने पृथ्वी पर पटका। मैंने समझा कि वो कुचल गई, पर वो थी शिकम भरी कन्या जो खेत के माफिक उछल गई। आकाश मंडल में जाकर के उसने विशाल रूप धारण किया। सिंह पर सवार होकर के अष्टभुजा धारण करके उस महामाया ने घनघोर गर्जना की। उसकी वाणी का घनघोर शब्द उस नभमंडल में गुंजार हुआ कि तुझे मारने वाले का उस ब्रजमंडल में अवतार हुआ। मेरे मारने वाले का अवतार ब्रजमंडल में हो गया। ये मालूम कौन सा महीना चल रहा है? ये भादों का महीना है। यमुना अपने पूर्णतः वेग से बह रही है। मेरे यहाँ पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 14,000 योद्धा बराबर पहरा दे रहे हैं। ये सिंह समान भरी यमुना जल सूख गया या शिथिल गया, मेरे यहाँ पर 14,000 बलशाली से उनसे भी बेदा हो गया। और मेरे यहाँ पर एक फाटक नहीं लगा, 7 फाटक लगे, ताले भी लगे। बहन देवकी, मैंने बहुत आपको कष्ट दिया, हो सके तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए। पर्यो देवकी की चरणन जाई, मेरी बहना मैंने मारे तेरे पुत्र वृथाई। बहन देवकी, मैंने आपके पुत्रों को वृथ में ही मार डाला। अपने हाथों से आपके वंश को मैंने निर्वंश कर दिया। क्षमा करो मेरो अपराध है, विधि की गति अलख अगाध। बहन देवकी, हो सके तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए। इसमें विधाता की ही कोई गति है जो ऐसा मेरे हाथों से हो गया। भैया, आप इतने निराश ना हो, दुखी ना हो, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। ये सब हमारे भाग्यों का ही दोष है। उस विधाता ने हमारे भाग्य में संतान सुख लिखा ही नहीं था, तो आप क्यों दुखी होते हैं? आप क्यों निराश होते हैं? जो वेदना ने लिख दिए छठी रात के अंक, राई घटे न तिल बढ़े रहे जीव निसंग। फिर आप क्यों चिंता करते हैं? आपका कोई दोष नहीं है इसमें। वसुदेव हुसड़ क्षमा कराई। श्रीमान जी, हो सके तो आप भी क्षमा कर दीजिए। युवराज, इसमें क्षमा की बात ही नहीं है। हमारी तरफ से तो आप क्षमा ही हैं और आप इसमें कोई खेद ना करें। अरे हमारे जो लिखा था भाग्य के अंदर वो हमने भोग लिया। आप क्षमा याचना ना करें। अब क्षमा ही कर दीजिए, ठीक है ना? ऐसा है, खुदा था गहरा मगन, निकला बालू रेत, अब पछताए होत किया जब चिड़िया चुग गई। ठीक है ना? विदुषा, अपराध किया है, क्षमा मांग। बुआ जी, अरे नहीं, भूपा जी है। भूपा जी, मैंने भी अपराध किया है, मेरे अपराध को क्षमा कर दो। अरे आकाश, तू रसगुल्ले क्यों नहीं बरसाता जिनको मैं झट से खा जाऊं? अरे पृथ्वी, तू फट क्यों नहीं जाती जिससे मैं तुझ में समा जाऊं? आई भूपा जी, अच्छा, अरे मेरी प्यारी प्यारी सपना, अरे आप लोग घर के लिए क्यों नहीं चले जाते जिससे मैं जाकर के सो जाऊं? अब आई भूपा जी, बुआ जी, पहले आए थे आप मेहमान खाने में, फिर से मैंने पलटा खाया, आपको जाना पड़ा जेल खाने में, फिर से मैंने पलटा खाया, आइए मेरे साथ मेहमान खाने में। कर्म का लेख मिटेगा भाई, कर्म का लेख मिटेगा रे भाई। बोलो नंद के राजा की। आइए अब आपको ले चलते हैं
नंद महोत्सव की ओर। उधर में माँ यशोदा जैसे ही प्रातःकाल जागी, उन्होंने देखा कि मेरी बगल में एक सांवला बालक खेल रहा है, घुटमन घुटमन चल रहा है, क्या किया जाए। माँ यशोदा की जो ननद थी नंदा और सुनंदा, 6 महीने पहले से डेरा डाल करके पड़ी हुई थी, कब मेरी भाभी को बेटा होगा और अपना मन माना हम अपने भाई से प्राप्त करेंगी। शोर मच गया सारे ब्रज में, आप भी गाइए मेरे साथ। अरे जसोदा जायो ललना मैं बेदन में सुन आई, जसोदा जायो ललना बेदन में सुन आई, मैं बेदन में सुन आई, ओ पुराणन में सुन आई, मैं बेदन में सुन आई, ओ पुराणन में सुन आई, ओ जसोदा जायो ललना मैं बेदन में सुन आई, जसोदा जायो ललना बेदन में सुन आई। और मथुरा में जन जन्म लियो है, मथुरा में जन जन्म लियो है, मथुरा में जन जन्म लियो है, मथुरा में जन जन्म लियो। अब कैसे कही ब्रज के रसिया ने कि मथुरा में जन जन्म लियो, और गोकुल में झूले पलना मैं बेदन में सुन आई, गोकुल में झूले पलना मैं बेदन में सुन आई, यशोदा जायो ललना मैं बेदन में सुन आई, यशोदा जायो ललना मैं बेदन में सुन आई। और ले वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव चले गोकुल को, और या के चरण परस गई जमुना बेदन में सुन आई, या के चरण परस गई जमुना बेदन में सुन आई, ओ यशोदा जायो ललना मैं बेदन में सुन आई, ओ यशोदा जायो ललना बेदन में सुन आई। बधाई है, बधाई है। और देखो काहे को, अरे काहे को यक बनो है पालनो, 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 और काहे के मैया बधाई है, बधाई है। अरे आप सब बोलो भैया, हाथ उठा के बधाई है, बोलो बधाई है। अब यहाँ नहीं आए, आगे वाले कह रहे बधाई है, पर पीछे वाले कह रहे आप बताइए। हाँ, आफत नहीं आई है, बधाई है, बोलो बधाई है, बधाई है। काय बात की बधाई है, या बात की बधाई है। काऊ काऊ तो जानी बनवे लाली लाला नहीं होई, पर यहाँ देखो विधाता की असीम कृपा, 85-85 वर्ष की अवस्था में लाला को जन्म भयो है, यही बात की बधाई है। और बड़े दिनान में ये शुभ घड़ी आई है। और सुनो एक बात और बताना, दैन चाहे करतार जिन्हें सुनी, पहले तो कुछ और ही सुनी हमने, पर रपट गई बात, तो फिर दैन चाहे करतार जिन्हीं सुख, सो तो प्रवीण तरे नहीं तारे, मध्यम पौरुष कीने बिना
धन आवत आप ही हाथ पसारी। वो देव हसी मिल आपस में, क्यों? क्योंकि विध के परपंच ना जात है तारे। कौन से परपंच? बेटा भयो वह वसुदेव के धाम और कुंधवी राजी है नंद के। नंद के लाला की। सपूत जनो जसोदा। देखो बच्चा तो भोतन के हैं, घर घर में खुशी मने, पर या लाला की खुशी आज तीनों लोगों में मच रही है। कैसे? पूत सपूत जनो जसोदा, इतनी सुन के वसुधा सब दौड़ी। अब देवन मन आनंद भये, देवन मन आनंद भये, मुनि गावत धावत मंगल गौरी। नंद कछु इतनो जो दियो, घनश्याम कुबेरहु की मत बोरी। देखत ब्रज ही लुटाए दियो, न बची बचिया छचिया ना पिछोरी। बात साची कह रहे, बची बचिया छचिया ना पिछोरी। इतना दियो नंद बाबा ने जैसो याचक आ रहे हो ना, वाकु अयाचक करके भेज रहे हैं। आप जो जा वस्तु की याचना कर रहे हो ना, वो ये दे रहे हो। और सुन, एक बात और याद आ गई मोह, कि जैसी ब्रज में हल्ला भयो ना, कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, 10-10, 20-20 गोप ग्वाल और ब्रज गोपीन के झुंड नाचत गावत चले आ रहे। कैसे? अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाँ जी, देखिए हमारे राधा संकीर्तन मंडल की ओर से जो बधाई की व्यवस्था है, आप ले लें अपने हाथों में, और यहाँ बधाई दबती रहेगी और आप बधाई देते रहें। तो क्या भयो? हाँ जी, अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ऐसे है रही, कहते हैं जी, ऐसे है रही, और एक डोकरी आ गई पीछे थी। अच्छा डोकरिया बूढ़ी जाके मोहड़े में दांतनी इन्हें बैठा दो, इन्हें और जो गड्ढे पीछे इन्हें बैठा दो सब। बैठ जा। बैठ जा बेटा, पीछे बैठो सब। अब वो ब्रज को बेटा डोकरी क्या बात है? वो वाला बोले क्या बात है? बोले बेटा कहाँ नाच गा रहे हो तुम, कहाँ भयो? तो ब्रजवासी बोले डोकरी तो ना बताओ कहाँ भयो? बोले बेटा मैं कौन बतावे कहाँ भयो रे? बोले सुन, नंद बाबा के यहाँ 85-85 वर्ष की अवस्था में एक लाला भयो। डोकरी ने कही अरे बेटा कहाँ भयो? वाने तो मोड़ो फाड़ के जैसी कही कहाँ भया, इतना मोटा माखन का लौंदा वाके पेट में गया और वो कहने लगी नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। और पूजा से ग्वाला, अब पीड़ा से प्यारी। अब तुम कहोगे मीठो है वो सब। सुना, ये सब मीठो है, वो मीठो तो मोड़े खराब कर दे, नमकीन जरूर चाहिए। नमकीन? ये नंद मही भुवने नमकीन, और गोकुल काम भयो गरम मसाला। हर जायो है श्याम जलेबी जसोदा में, रबड़ी सी रात में लड़ुआ सो लाला। सुना, लाला की बधाई को सुन के यहाँ पे जो ब्रज गोपी और गोपा है ना, केवल ये नहीं आए भैया। आज लाला की बधाई को सुन के आप सब आई मिल और मंगल के गीत गाने जिनकी बाणी है रसाली की। कहा कह रही है? ब्रज में ब्रज चंद भयो, ब्रज में ब्रज चंद भयो, भक्तन सुख कंद भयो, अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाँ भैया, ये कह रहे हो देवता वाले हैं और बड़े बड़े गंधर्व और किन्नर सब गा रहे हैं। सब आ रहे। बात ऐसी है। लाला हुआ
के चरण स्पर्श करने, चरण छूने, जिनको भी बधाई देनी है भगवान को, वो मंच पर आएंगे। उधर से भाई लोग और इधर से हमारी माताएं बहनें बच्चियां। हाँ भैया ब्रिजवासी और भीड़ कम कर दो ने। हाँ तो भी जनता है कि बचाओ, सब जाओ बेटा भीतर जाओ सब, और तख्तों को थोड़ा दूर दूर करवा दो। और सभी लोग प्रसाद लेकर के जाएंगे और आरती करके जाएंगे। आ जाइए जिनको भी आना है, जो भी हमारे भक्त लोग कंतल से रख दो बीच में। खुला भंडारा है, सबको खुला भंडारा मिलेगा, कृपा जजमान ही आए। राधे राधे। श्री राम। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे तुमको जाऊं, आरती गाऊं ओ राग बिहारी तेरी आरती गाऊं, राग बिहारी मोर मुकुट तेरे पीत पलोए, प्यारी बंसी मेरो मन मोए, प्यारी या बंसी पे मैं तो बल बल जाऊं, या बंसी पे मैं तो भाई बागे बिहारी तेरी आरती गाऊं, बागे बिहारी तेरी। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन बात सदा वृंदावन पाऊं, बात सदा वृंदावन। ओ बागे बिहारी तेरी आरती गाऊं, बोलो बागे बिहारी लाल की। अब जिन्हें भी भगवान के पैर छूने, जिनको चढ़ावा करना है भगवान का, पत्र पुष्प जो भी आपको चढ़ाना हो, एक बगल से हमारी माताएं बहनें बच्चियां इधर। राधे राधे। और सिर्फ 5 मिनट, 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट। 10 ले मारो। कृपा सभी नीचे रहे अभी। आ जाइए जो भी माताएं बहनें आ रही हैं, बच्चे इधर से हाँ ऐसे। और जल्दी जल्दी करेंगे, थोड़ा देर नहीं लगाएंगे, जल्दी जल्दी। उधर से हमारे भाई लोग आ जाए, जिनको भी आना है जल्दी जल्दी आ जाए। आ जाए जल्दी जल्दी, जो भी हमारी माताएं बहनें बच्चियां भाई बंधु जो भी चढ़ावा कर रहे हैं जल्दी जल्दी करें। और इधर उधर पैसा ना फेंकें, कलश रखा है, कलश में ही आप पैसा डालें, आरती में डालें, इधर उधर ना फेंकें। आरती ले लें सभी, हमारे मनोज जी दे रहे हैं, देखिए क्या व्यवस्था बना रहे हैं मनोज जी। आरती सबको दें, उनको पत्तड़ी रहने दें, दिखते रहेंगे। हाँ आ जाए जो भी हमारी माताएं बहनें आ रही हैं, जल्दी जल्दी करें। नंद के लाला की अरे ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। हाँ ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो रे।
घर में दूध के नाचेगा में मौज मना में दूध के यूथ नंद घर में दूध के नाचेगा में मौज मना में नाचेगा में मौज 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो रे 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो रे ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो रे ओ ब्रज है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो रे नंद घर लाला जायो रे लाला जायो रे नंद घर लाला जायो रे ओ ब्रज में ओ ब्रज में ओ ब्रज में लाला जायो रे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो ओ नंद के आनंद भयो अरे जेल के ताले टूट गए जेल के ताले टूट गए ओ जेल के ताले टूट गए और कमाल हो गया ओ प्रेदा ब्रज में यशोदा का लाल हो गया प्रेदा ब्रज में यशोदा का लाल हो गया ओ प्रेदा ब्रज में यशोदा का लाल हो गया प्रेदा ब्रज में यशोदा का लाल हो गया ओ जेल के ताले टूट गए और कमाल हो गया ओ प्रेदा ब्रज में यशोदा का लाल हो गया प्रेदा ब्रज में यशोदा का लाल हो गया प्रेदा ब्रज में यशोदा का लाल हो गया यशोदा का लाल हो गया नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल ओ हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की 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 जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच गए जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच गए जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो और अरे राजा लुटावे अन्न धन सोना राजा लुटावे अन्न धन सोना राजा लुटावे अन्न धन सोना और मैया लुटाए छाप छल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो लुटाए छाप छल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो और बाबा लुटा रहे लडुआ पेड़ा बाबा लुटाए रहे लडुआ पेड़ा अरे बाबा लुटा रहे लडुआ
लुटाए रसगुल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो भैया लुटाए रसगुल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो गायो रखो जीवन गायो रखो दाने लल्ला मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो हल्ला तो मच गयो गुल्ला तो मच गयो गुल्ला तो मच गयो गुल्ला तो मच गयो जेल के तारे टूट गए और कमाल हो गया पैदा ब्रज में यशोदा का लाल 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 हो गया। हाथ उठाकर बोलिए बोलो बाल कृष्ण लाल की बोलो नंद के लाला की। भैया बैठा दें भगवान को विराजमान कराएं जीवन का लफा रख दो। हमारी जो माताएं रह रही हैं वो आई हैं सबको आने का अधिकार है। आइए आप जिन्हें भी आना है भगवान के पैर छुए। लीला का यहाँ समापन है और कल आप लोग समय से आए ठीक 7 बजे भगवान का पर्दा खुल जाएगा और भगवान की लीला प्रारंभ हो जाएगी। आप लोग इसी तरह से जिस प्रकार आज आपने आकर के हमारे और इस कार्यक्रम में सहयोग दिया है हमारे उत्साह को बढ़ाया है इसी प्रकार आप लोग आए और भगवान की लीला का आनंद लें। अच्छा जी 6:30 बजे से लीला का समय रहेगा 6:30 बजे से 10 बजे तक। हाँ ये लीला का समय रहेगा। आप लोग 6:30 बजे आए और लीला का दर्शन करें। भैया चलाइए ऑर्गन चलाए भैया।